नमस्कार साथियों, पुनः आप लोग के सामने एक नया वीडियो, एक नया क्लास के साथ आया हूँ। इससे पीछे वाला क्लास में मैंने आप लोगों को संख्या के बारे में बताया था। क्या ये क्लास अच्छा लगा? आशा करते हैं अच्छा ही लगा होगा। काफ़ी इसमें मेहनत किया गया था और पूरे संख्या के बारे में डिटेल्स बताया गया था। तो हम लोग कोशिश करते हैं आज की क्लास, यदि आप सही तरीक़ा से देखना चाह रहे हैं, तो आप यदि एक स्टूडेंट नहीं भी हैं, आप यदि किसी सरकारी नौकरी का, किसी प्रतियोगिता परीक्षा का तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, तो आप थोड़ा देर रुकिए, इस वीडियो को देखिए। मैं बहुत ही शानदार और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने का कोशिश किया है। और एक सामान्य भी मनुष्य हैं जो किसी चीज़ का तैयारी नहीं भी करते हैं, मैं अभी भी कहा हूँ, तो उसको देखना चाहिए, सुनने के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो देखिए, हम लोग यहाँ जिस तरह से हेडलाइन लिखा है, शून्य की संकल्पना, अर्थात शून्य की विचारधारा, दैट इज कंसेप्ट ऑफ शून्य, जीरो। तो जीरो क्या है, वो बहुत ही हम लोग को तो लगता होगा जीरो का कोई मूल्य नहीं है। वास्तव में जब ये जीरो अकेला रह जाए तो उसका कोई मूल्य नहीं है, लेकिन किसी संख्या के पीछे दे दिया जाए तो वह 10 गुनी इसकी वैल्यू बढ़ जाती है, या किसी संख्या के आगे देने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके बाद हम इसका जोड़, घटाव, गुणा, भाग, फॉरवर्ड, बहुत तरह की बातें होती है, उस पर आज चर्चा करेंगे। तो हम लोग इस क्लास को एंजॉय करें, समझें, और कोई बेसिक, और ये हमारा बेसिक क्लास के अंतर्गत ही आती है और जानना चाहिए। कोई भी बच्चे जो बेसिक क्लास के बारे में थोड़ा नॉलेज लेना चाहते हैं, मैथमेटिक्स बनाने में थोड़ा सॉल्व होती है, कहीं भी शून्य का कंसेप्ट आती है तो बच्चे धकमका जाते हैं, गलत कर बैठते हैं। तो उस बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा ये कंसेप्ट है। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले शून्य की खोज। देखिए, शून्य की खोज सबसे पहले जो किया गया था, हमारे भारत के दो बहुत ही वैज्ञानिक के रूप में प्राचीन काल के ये दोनों थे। आर्यभट्ट साहब 5वीं सदी में इसका दिए थे कंसेप्ट वगैरह, बहुत ही शानदार। इसकी जब देखेंगे आर्यभट्टियम वगैरह बुक है, तो उसमें सारा चीज़ जीरो के बारे में भी काफ़ी चीज़ बताए। तो जीरो का, शून्य की खोज किसने किया था? तो आर्यभट्ट। लेकिन कहीं कहीं इतिहास वगैरह में आपको मिलेगा शून्यवाद का खोज किसने किया। तो कितने बच्चे आर्यभट्ट ही लगा देते हैं। शून्य का खोज आर्यभट्ट, लेकिन शून्यवाद का खोज आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, शून्यवाद का खोज किसने किया था। आइए, इसके बाद ब्रह्मगुप्त लगभग 200 साल के बाद इन्होंने भी शून्य के बारे में कुछ कंसेप्ट दिए थे, कुछ जानकारी दिए थे। वो दिए थे 7वीं सदी के आसपास। 7वीं सदी के आसपास इन्होंने भी 628 या कुछ इस तरह से है टाइम, उन्होंने भी, ब्रह्मगुप्त और आर्यभट्ट दोनों हमारे भारत के प्राचीन खगोलविद हैं और गणितज्ञ हैं। उन्होंने भारत के मैथमेटिक्स में बहुत सा योगदान दिया, और यहीं से शून्य जो है अरब वगैरह क्षेत्र में गया, और वहीं से यूरोपियन, अमेरिकन सेक्टर क्षेत्र देशों में वो गया, और वहाँ पर अपने आप को गणित के रूप में बहुत योगदान दिए। तो शून्य एक ऐसा चीज़ है, तो याद समझ गए होंगे, शून्य का खोज भारत से ही स्टार्टिंग है। और आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त ने 5वीं सदी और 7वीं सदी में शून्य की खोज किया था और कंसेप्ट दिया था। अब आइए दूसरा, अब हम लोग ये बात तो समझ गए, लेकिन अब दूसरा बात ये समझना है, अब मैथमेटिक्स की भाषा में हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। शून्य का गणितीय नियम क्या है, यानी शून्य का गणित में क्या योगदान है किसी संख्या। तो एक पहला पॉइंट हम लोग के बारे में जानेंगे, शून्य के बारे में, गणितीय तथ्य के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले एक नंबर 1, शून्य एक वास्तविक संख्या। याद रखेंगे, शून्य एक वास्तविक संख्या, रियल नंबर है। कितने बच्चे ये चीज़ को, हम जो अभी बात लिख रहे हैं वो बात आप लोगों को याद रख लीजिए। जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करते हैं तो वो सब चीज़ जानकारी होना चाहिए। तो शून्य एक वास्तविक संख्या है ना। संख्या, इससे पीछे वाला क्लास में मैंने बताया था, संख्या 2 प्रकार की होती है, मुख्य रूप से काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या। तो शून्य जो है एक वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्या के बाद यदि आगे नीचे आ जाए तो शून्य एक प्रकार की परिमेय संख्या भी है। शून्य एक परिमेय संख्या भी है, याद रखेंगे, शून्य एक परिमेय संख्या भी है, परिमेय संख्या भी है। बहुत तरह की संख्या है, शून्य एक परिमेय संख्या है। तीसरा, शून्य एक पूर्णांक भी है, शून्य एक पूर्णांक भी है, पूर्णांक संख्या भी है।
इंटीजर भी है। शून्य एक पूर्णांक संख्या, दूसरा चौथा शून्य एक पूर्ण संख्या भी है। शून्य एक पूर्ण संख्या भी है, सभी है ये। यदि ऑप्शन में कभी कभी दे दिया जाए निम्नलिखित में से कौन सा शून्य के ग्रुप में नहीं है, तो शून्य वास्तविक संख्या भी है, शून्य एक परिमेय संख्या भी है, शून्य एक पूर्णांक संख्या भी है, शून्य एक पूर्ण संख्या भी है। और याद रखेंगे शून्य न तो पूछा जाए शून्य निगेटिव संख्या है कि पॉजिटिव संख्या है, तो याद रखेंगे शून्य न तो निगेटिव है, तो शून्य न तो धनात्मक है न तो ऋणात्मक है, कुछ नहीं है, न्यूट्रल है। तो शून्य न तो धनात्मक है और न तो ऋणात्मक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाटा है, याद रखेंगे। शून्य न तो धनात्मक है और न तो ऋणात्मक है, न्यूट्रल है, उदासीन है। शून्य न तो धनात्मक है और न तो ऋणात्मक है। शून्य एक पूर्ण संख्या है, शून्य एक पूर्णांक संख्या है, शून्य एक परिमेय संख्या है, शून्य एक वास्तविक संख्या है। इसके बाद शून्य के बारे में और यदि बात समझेंगे तो छठा नंबर, किसी संख्या के पीछे रखने से संख्या का मान 10 गुना बढ़ जाती है। 10 गुना बढ़ जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, कैसे सो दिखाते हैं। 10 गुना बढ़ जाती है। जैसे मान के चलिए एक संख्या मेरे पास 5 और एक 7वां, किसी संख्या के आगे शून्य, किसी संख्या के पीछे रखने पर संख्या का मान 10 गुना बढ़ जाता है। किसी संख्या के आगे शून्य रखने पर कोई अंतर नहीं होती है, कोई अंतर नहीं होती है। ये दोनों जो इम्पोर्टेंट है अपने आप में, ये 7 पॉइंट है। इस 7 पॉइंट को थोड़ा समझेंगे। और जो पिछली क्लास में मैंने बताया था, उस पिछली क्लास में काफ़ी इस चीज़ के बारे में मैं चर्चा किया हूँ। तो शून्य के बारे में गणितीय तथ्य जो है, पहला पॉइंट, शून्य एक वास्तविक संख्या, शून्य एक परिमेय संख्या, शून्य एक पूर्णांक संख्या, शून्य एक पूर्ण संख्या, शून्य न तो धनात्मक है। कभी अच्छे एग्जामिनेशन में 4 स्टेटमेंट दे देगा या 3 स्टेटमेंट देगा और एक ऐसा दे देगा शून्य एक विषम संख्या, कुछ ऐसा दे देगा, कहेगा निम्नलिखित से बताइए कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो आप जब तक इस बारे में नहीं जानते रहेंगे तब तक फिर आप गलत करके बैठ के चले जाएंगे, एग्जामिनेशन आपका गलत जाएगा। इसलिए सारा चीज़ देखिए, मेरे क्लास में थोड़ा समय देना पड़ेगा और थोड़ा समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं धूम धड़ाका एकदम वीडियो पर ये हुआ वो हुआ, ऐसा नहीं है। हमारे पढ़ाई का थोड़ा अलग तरीका है। हम थोड़ा चाहते हैं बच्चे को, जिस तरह से मैं बच्चे को ऑफलाइन क्लास देता हूँ, बच्चे को जिस तरह से, उसी तरह से मैं हर एक चीज़, एक भी यहाँ पर कोई चीज़ काटना और छांटना नहीं होता है। बहुत ही डीपली हम लोग कोशिश करते हैं, बच्चे को यहाँ पढ़ाने की कोशिश करते हैं। एक ऑनलाइन क्लास है तो क्या है, हम ऑफलाइन जैसे बच्चे को यहाँ पर कंसेप्ट देने की कोशिश करते हैं। आप यदि कोई बच्चे यदि वीडियो देख रहे हैं और ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो मुझे इस नंबर पे संपर्क व्हाट्सएप करेंगे कोई बच्चे, तो उसको मैं प्रोवाइड कराऊंगा, या कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे। आइए, तो किसी संख्या के आगे शून्य रखने पर कोई अंतर नहीं होता, लेकिन किसी संख्या के पीछे रखने पर उसकी वैल्यू 10 गुना बढ़ जाती है। जैसे एज फॉर एग्जांपल की बात करें तो जैसे मेरे संख्या एक है 8, तो ये 8 है, तो देखिए 8 के पीछे यदि रख देंगे तो ये 80 हो जाएगा। मतलब क्या, 8 गुने 10 गुना बढ़ गया। लेकिन इसी 8 के आगे, मतलब ये आगे हो गया, ये देखिए ये ऊपर इस साइड हो गया पीछे और ये साइड हो गया आगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं आगे, और ये हो गया पीछे साइड। तो किसी संख्या के यदि पीछे यदि 0 डाल दिया जाए तो वो 10 गुना हो गया। मतलब क्या, 8 गुने 10 80 हो गया। और किसी संख्या के आगे 0 डालने पर कोई अंतर नहीं हुआ, 0 8 मतलब 8 होता है। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मेरे पास 12 है, 12 के यदि पीछे यदि दे दिया जाता है 120, मतलब क्या, 12 गुने 10,
लेकिन वही पीछे दे दिया जाए 0 12, दैट इज कॉल्ड 12, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, 12 है तो 12 ही रह गया। तो किसी संख्या के पीछे यदि कोई 0 डाल दिया जाए तो 10 गुना इसकी वैल्यू बढ़ जाती है, लेकिन यदि वही आगे डालने पर कोई 0 डाल दिया जाए तो उसका कोई अंतर नहीं हुआ, यही है। तो यही मेरा लगभग 7 पॉइंट है जो इसका गणितीय तथ्य है। ऐसे तो 0 बहुत बड़ी चीज़ है, यदि बच्चे लोग 0 को मजाक में ले लेता है, लेकिन बहुत बड़ी चीज़ है जो जैसे जैसे हम प्रॉब्लम को आगे सॉल्व करेंगे तब महत्वपूर्ण बातें को समझ में आएगा। तो आशा करते हैं ये आप 0 की कुछ डिफिनीशन समझ गए और 0 को कुछ गणितीय तथ्य था उसको मैंने समझाया। आप आगे आइए 0 का ऑपरेशन करते हैं। 0 के बारे में मतलब ऑपरेशन मतलब गणितीय संख्या है, उसके साथ 0 का क्या बिहेव है, क्या 0 इसके साथ किस तरह से परिवर्तन होती है, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आप लोग एकदम प्रॉपर वे से कॉपी बनाइए। और ये मेरा दूसरा क्लास है बेसिक क्लास का। मैंने पहला क्लास मैंने आपको संख्या के बारे में मैंने बताया था। आशा करते हैं ये वीडियो देखे होंगे, और नहीं देखें तो ज़रूर देख लीजिए। और ये बेसिक क्लास का मैथमेटिक्स का संख्या 2 है, उस पर भी हम लोग बात करते हैं। तो चलिए आगे इसको आगे बढ़ते हैं। अब आइए यहाँ पर हम लोग देखिए शून्य का गणितीय नियम में योगदान क्या है। क्या शून्य में संख्या के साथ जोड़ घटा गुना भाग घात बहुत तरह की ऑपरेशन है, इस ऑपरेशन में 0 का क्या योगदान है। तो सबसे पहले हम बात करें एक नंबर 1 जोड़ की बात करें। पहला जो ऑपरेशन है वो जोड़, एडिशन 0 के साथ। तो एक याद रखिएगा नंबर 1, किसी वास्तविक, अब वास्तविक संख्या क्या है, -∞ से +∞ के बीच में जो भी संख्या होती है उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। किसी भी ∞ से +∞ से लेके -∞ के बीच में, चाहे वह 1 2 3 0 1/2 2/3 3/4 √3 √4 √5 -1 -2 3/, जो भी संख्या आपको दिखाई दे रहा है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, किसी रूप में हो, चाहे भिन्न के रूप में हो, चाहे घात के रूप में, चाहे दशमलव के रूप में हो, किसी रूप में हो, और यदि इसके साथ 0 को हम यदि जोड़ा जाता है तो वह संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, याद रखेंगे। तो किसी वास्तविक संख्या में 0 शून्य को जोड़ा मतलब प्लस या योग किया जाता है तो कोई परिवर्तन नहीं होती है, कोई परिवर्तन नहीं होती है, याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब किसी वास्तविक संख्या में, अब वास्तविक संख्या क्या है तो आप यदि नहीं जानते हैं तो पिछले क्लास की वीडियो में जाके देखिए, वहाँ काफ़ी मैं समझा दिया हूँ। तो किसी वास्तविक संख्या में 0 को जोड़ा जाता है या योग किया जाता है तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल के में हम यहाँ पर देखें तो पहला एग्जाम्पल देखिए, जैसे 1 में जब 0 जोड़ेंगे तो कोई परिवर्तन 1 ही होगा, 2 में यदि 0 जोड़ते हैं तो 2 ही होगा, -3 में 0 जोड़ेंगे तो -3 ही होगा, 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 ही होगा, 1/2 में 0 जोड़ेंगे तो 1/2 ही होगा, √3 में 0 यदि जोड़ेंगे तो √3 ही होगा, 5 √3 +2 +0 में यदि जोड़ेंगे तो √5 √3 +2 ही हो जाएगा। यदि मेरे पास 2026 चल रही है, इसमें यदि 0 जोड़ देंगे तो 2026 ही होगा। यदि यहाँ पे 0 + 0 तब भी हमारा 0 ही होगा, मतलब 0 भी ऐसे कोई वैल्यू नहीं है, एक प्रकार की सिंबल्स है। मान लीजिए 0 का कोई मान नहीं होता है, कोई वैल्यू नहीं होती है। जब 0 के साथ 0 को जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। जैसे 200 + 0 तब भी हमारा 200 ही होगा, -500 + 0 तब भी -500। मतलब कहने का मतलब ये हो गया, जब किसी वास्तविक संख्या में यदि मान के चलिए -3 प्लस में 0 जोड़ेंगे तो -√3 ही होगा, 1/6 में 0 जोड़ेंगे तो 1/6 ही होगा। क्यों? क्योंकि बहुत बच्चे को ये नॉलेज कम रहता है,
कभी कभी सवाल बनाते बनाते बच्चा गलती कर लेता है, तो ये आप ज़रूर लिख लीजिए, क्योंकि मैक्सिमम जगह देखे हैं 1/6 + 0/0 कर देता है बच्चे लोग। कितना ब्लंडर मिस्टेक है। यदि आप सवाल बनाने के लिए चलेंगे और इस छोटी छोटी बातों को नहीं समझेंगे तो सवाल नहीं बन पाएगा। -√3 + 0/0 कर देता है, 4 + 0/0 कर देता है। तो ऐसी नहीं होनी चाहिए। जब किसी संख्या, मोटा मोटी ये समझिए, जब किसी वास्तविक संख्या में ये 0 को जोड़ा जाता है तो वो संख्या वास्तविक ही रह जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे हमारा, मान लीजिए कि मेरा वजन मान लीजिए 70 kg है और उसमें हम 0 को जोड़ देंगे तो 70 ही kg होगा। यदि मेरे पास 100 रुपया है और इसमें 0 रुपया जोड़ेंगे तो 100 ही रुपया रहेगा। तो ये बात आप याद होना चाहिए। तो इसलिए कहते हैं शून्य के गणितीय नम्य में जोड़ में क्या है, तो जोड़ में जब किसी वास्तविक संख्या में 0 को जोड़ा जाता है तो वो कोई परिवर्तन नहीं होता है, 0 का 0 ही जो संख्या रहता है वही संख्या रह पाती है ना, कोई वैल्यू नहीं रहता है। जैसे मान के चलिए 4 + √3 + 0 बराबर 4 + √3 ही होगा। -100 + 0 बराबर -100 ही होगा। √3/2 + 0 √3/2 ही होगा। 6/9 + 0 6/9 ही होगा। 8/7 + 0 8/7 ही होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो दोस्तों आशा करते हैं आप ये कंसेप्ट समझ गए होंगे। मैं लगभग कितना 3 3 6 2 8 8 3 11 12 13 14 15 16 17 18 लगभग 20 उदाहरण देके आपको मैंने बताया। आप भी इसको नोट कीजिए और अपने मन से भी इसको प्रैक्टिस कीजिए। जब किसी भी संख्या में 0 को जोड़ा जाता है, जैसे हमारे पास 1 2 यदि आ जाए 0.4 + 0 तब भी 0.4 ही होगा। 1.26 + 0 तो 1.26 ही होगा। 9.7 + 0 9.7 ही होगा। तो इस प्रकार से देखा जाए, चाहे कोई भी हो, दशमलव में हो, भिन्न में हो, फ्रैक्शन में हो, जो भी चीज़ में हो, यदि 0 को जोड़ा जाता है तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आशा करते हैं आप ये कंसेप्ट सीख गए होंगे। सेम टू सेम जोड़ के साथ भी घटाव का होता है। यदि घटाव में भी यही होता है, किसी वास्तविक संख्या में 0 को घटाया जाता है या अंतर किया जाता है तो वो में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा जो कंसेप्ट है ये आप लोग घटाव कह सकते हैं। जब किसी वास्तविक संख्या में 0 को या 0 को घटाया जाता है तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। सेम टू सेम जिस तरह से मैंने आपको जस्ट इसमें जैसे बताया था मैंने आपको, किसी संख्या में 0 जोड़ने से कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसी तरह से आप याद रखेंगे जब किसी संख्या में 0 को घटाया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे 1 में 0 घटाएंगे तो 1 ही होगा, ऐसा नहीं 0 हो जाएगा। 5 में 0 को घटाएंगे तो 5 ही होगा। 1/2 में 0 को घटाएंगे 1/2 ही होगा। √3 में से 0 को घटाएंगे तो √3 ही होगा। 6 में से 0 को घटाएंगे तो 6 ही होगी। 1.6 में से 0 घटाएंगे तो 1.6 ही होगा। -5 - 0 करेंगे तब भी -5 ही होगा। -8 - 0 करेंगे तब भी -8 होगा। तो कोई भी संख्या हो, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जब किसी संख्या में से 0 को घटाया जाता है तो वो याद रखेंगे आप लोग, 0 घटाने से कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो संख्या रहेगा वही संख्या। ऐसा हमारे मैथमेटिक्स में बहुत तरह का है, चाहे वो कोई भी वास्तविक संख्या हो या कोई भी संख्या हो, 0 घटा दीजिएगा तो वो संख्या में कोई परिवर्तन रहेगा। जैसे मान के चलिए √3/2 - 0 √3/2 ही होगा। 1/1 + √2 कहीं आया अब -0 तो 1/1 + √2 ही लिखेंगे। √3/4 + √2 लिखा रहेगा, -0 तो √3/4 + √2 ही रहेगा। 9/7 - 0 रहेगा तब भी 9/7
7 ही रहेगा। 7/11 माइनस 0 रहेगा तो 7/11 ही रहेगा। 6/11 माइनस 0 रहेगा तो 6/11 रहेगा। तो इस प्रकार से मोटा मोटी यही हुआ, किसी संख्या में से 0 को यदि घटा दिया जाए तो वो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो अभी तक मैंने जितना आप लोग को पढ़ाए वो आशा करते हैं सीखे होंगे। आगे नेक्स्ट देखिए। अब हमारा तीसरा जो कंसेप्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर मुझे परिवर्तन देखना आपको मिलेगा। तीसरा मेरा जो कंसेप्ट है, देखिए सभी बच्चे गौर से समझेंगे। तीसरा मल्टीप्लिकेशन, गुणा। गुणा का मतलब मल्टीप्लिकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मल्टीप्लिकेशन। यहाँ कहने का मतलब हो गया किसी भी संख्या को यदि 0 से गुणा किया जाए, यहाँ पर जोड़ और घटाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन जब किसी संख्या में से किसी संख्या को 0 से जब हम गुणा करेंगे तो उसमें बहुत परिवर्तन होगा और वो संख्या को 0 कर देगा। तो कहने का मतलब हुआ जब किसी वास्तविक संख्या को शून्य 0 से गुणा किया जाता है तो मान शून्य हो जाती है, जब किसी वास्तविक संख्या को शून्य से गुणा किया जाता है तो वह मान शून्य हो जाती है। मतलब किसी संख्या को आप यदि 0 से गुणा कर दीजिएगा तो वो जोड़ने और घटाने में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि किसी संख्या में से जैसे 5 है तो 5 में से 0 जोड़ दीजिए तो 5 ही होगा, या 5 में से 0 को घटा दीजिए तो 5 ही होगा। लेकिन आप यहाँ गुणा करने से बहुत बड़ी मात्रा में परिवर्तन हो जाती है। तो देखिए सबसे पहले परिवर्तन में क्या हो जाता है, तो उसका मान शून्य हो जाती है। सबसे पहला बात मतलब एज फॉर एग्जाम्पल यदि 1 को 0 से गुणा कर दीजिएगा तो वह तब 0 हो जाएगा। लेकिन बच्चा लोग क्या करता है, 0 भी रहे, जोड़ भी रहे और घटाव भी रहे, तभी हम 0 के साथ करेंगे तो 0 कर देता है। लेकिन नहीं, 0 में कोई जोड़ने और घटाने में उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन किसी संख्या को जब 0 से गुणा करिएगा तब जाके उस संख्या पूरा को पूरा 0 कर देता है। जैसे 1 गुने 0 0, 2 गुने 0 0, 5 गुने 0 0, 10 गुने 0 0 हो जाएगी, 11 गुने 0 0 हो जाएगी, -2 गुने 0 0 हो जाएगी, -5 गुने 0 0 हो जाएगी, -1/2 गुने 0 0 होगा, √3 गुने 0 0 होगा, 0.6 गुने 0 0 हो जाएगा। कोई भी संख्या रहे, चाहे वो मैं बार बार कर रहा हूँ, जैसे मान के चलिए और हमारे पास है जैसे x गुने 0 0 हो जाएगा, y गुने 0 0 होगा, z गुने 0 कहीं भी लिखा रहे, समीकरण वगैरह को हल करेंगे तो ऐसा कंसेप्ट आएगा। तो वहाँ आप याद होना चाहिए, अरे सर बोले हुए थे किसी भी संख्या रहे उसको जब 0 से गुणा करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। देखिए हम बहुत ही बेसिक से, बहुत बच्चे को ये चीज़ सब आता होगा, हम जानते हैं, लेकिन आपको नहीं जिस बच्चे को कंसेप्ट क्लियर है तो वो ज़रूर ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और ज़रूर इस वीडियो को आपको देखना चाहिए। यदि आप ये ऐसा देखते हैं तो धीरे धीरे मैथमेटिक्स का आप बादशाह बन जाएंगे, जादूगर बन जाएंगे। तो इसलिए आप देखिए, जैसे हमारे पास m+n आ गया कहीं और इसको मैं 0 से गुना करूँगा तो ये 0 हो जाएगा। 2x+3 है कहीं और कहीं गुना करने की नौबत आ गया 0 से तो 0 हो जाएगा। यदि 2026 है, इसको गुना करें 0 से तो 0 हो जाएगी। यदि 0 को 0 से गुना करेंगे तब भी 0 हो जाएगी। -500 को 0 से गुना करेंगे तब भी यह 0 आ जाएगी। तो इस प्रकार से देखा, तमाम कोई भी चीज़ हो, चाहे कितना बड़ा हो, उसको आप गुणा करेंगे 0 से तो 0। जैसे मान के चलिए z⁻m गुने 0 तब भी 0 हो जाएगा। 5x+2 को 0 से गुणा करेंगे तब भी 0 हो जाएगा। 9 गुने 0 तब भी यह 0 होगा।
मान लीजिए 2000 है या 20,000 है या 2 लाख है, गुने 0 करेंगे तब भी 0 हो। तो एक मोटा मोटी याद रखेंगे, जब किसी वास्तविक संख्या को 0 से गुना किया जाता है तो वह मान शून्य हो जाती है, लेकिन जब वह किसी वास्तविक संख्या में 0 को जोड़ा जाता है और घटाया जाता है तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये बातें आपको क्लियर होना चाहिए। तो मैं ये भी बता दिया, पहला ये भी हो गया। अब देखिए, ये सबसे पहला मैंने कंसेप्ट बताया, फिर से देख लीजिए। अब हमारा अगला जो कंसेप्ट होने जा रहा है वो है आपका जोड़ हो गया, घटाव हो गया, गुना हो गया और भाग। आप चलिए, तो यहाँ पर एक बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत VBI है। आप चौथा पॉइंट जो लिखेंगे जोड़ घटाव गुना के बाद तो भाग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डिवीजन, डिवीजन में क्या कहती है सो देखिए, जब किसी वास्तविक संख्या एक्सेप्ट जीरो छोड़ दीजिएगा, जब किसी वास्तविक संख्या एक्सेप्ट जीरो जब किसी वास्तविक संख्या को शून्य 0 से भाग दिया जाता है तो परिमाण या रिजल्ट अपरिभाषित आ जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अपरिभाषित मतलब अनडिफाइंड हो जाती है, अनडिफाइंड हो जाती है। ये बात हो गया मेरा भाग। देखिए, जब किसी वास्तविक संख्या को शून्य से, अब हम अगला जो इस पॉइंट को देखेंगे, यहाँ पर इसका एक्सेप्ट देखेंगे, यहाँ साथ साथ मैं इस चीज़ को चर्चा करूँगा। देखिए यहाँ एक नोट है, एक कंसेप्ट है, मान लीजिए भाग 5 है, यहाँ पर लिखेंगे जब शून्य 0 को किसी संख्या से भाग दिया जाता है, तो रिजल्ट परिमाण शून्य हो जाती है, अब देखिए यहाँ पर मेरे पास दो कंसेप्ट हैं, दोनों लग रहा है एक ही चीज़ है, लेकिन बच्चे थोड़ा यहाँ गौर से सुनेंगे। यहाँ लिखा क्या है दोनों में, दोनों का कंसेप्ट क्या है। देखिए, पहला जो 4 है और 5 में देखिएगा बहुत ही बारीकी अंतर है, लेकिन दोनों का परिमाण में बहुत ही अंतर हो जाता है। क्या लिखा है, जब किसी वास्तविक संख्या एक्सेप्ट 0 छोड़ दीजिएगा, वास्तविक, क्योंकि 0 भी वास्तविक संख्या है, लेकिन 0 को छोड़ के जितना भी वास्तविक संख्या सब में ले लीजिएगा। तो जब किसी वास्तविक संख्या को 0 से भाग दिया, यहाँ हम 0 से भाग दे रहे हैं, याद रखिएगा, 0 से भाग दिया जाता है तो उसका परिमाण जो होता है अपरिभाषित अनडिफाइंड आ जाती है। लेकिन वहीं पे जब शून्य को किसी संख्या से भाग दिया जाता है, ये 0 से इसमें दिया जा रहा था, किसी संख्या में 0 से भाग दिया जाता है, और यहाँ 0 में किसी संख्या से भाग दिया जा रहा है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, परिमाण शून्य। देखिए, एज फॉर एग्जाम्पल दोनों में देखते हैं तो दोनों के एग्जाम्पल से हमको समझ में आएगा। देखिए, पहला जैसे मान के चलिए x कोई वास्तविक संख्या है, x मान लेते हैं वास्तविक संख्या, x वास्तविक संख्या है, और यहाँ पर भी जब एग्जाम्पल की बात करेंगे तो यहाँ पर भी मान लीजिए x बराबर वास्तविक संख्या, गौर से देखेंगे, यहाँ पर भी मान लीजिए x कोई वास्तविक संख्या है। अब दोनों के स्टेटमेंट के अनुसार चलिए तो देखिए, जब किसी वास्तविक संख्या को x को 0 से भाग दिया था, x/0, और यहाँ क्या कहता है, जब किसी शून्य को तो 0 बट्टा किसी संख्या से भाग दिया था x, तो ये स्टेटमेंट और ये दोनों का
एंड इसके कथन के अनुसार ये स्टेटमेंट आएगा और इस स्टेटमेंट के अनुसार ये आएगा। तो दोनों में अंतर है, किसी संख्या में 0 से डिवाइड किया जाए और किसी 0 में किसी संख्या से डिवाइड किया जाए, दोनों में आकाश पाताल का अंतर है और दोनों का परिणाम भी अलग अलग होगा। इसलिए मैंने दोनों पॉइंट को थोड़ा समझा रहे हैं। देखिए, शून्य का हम सिद्धांत बता रहे हैं, कंसेप्ट ऑफ शून्य। हमारा 0 का परिकल्पना बहुत ही ब्रॉड है, लेकिन हम इतना चीज़ आपको बता रहे हैं अभी, जो मैथमेटिक्स का जो प्रॉब्लम बनाएंगे तो वहाँ बहुत ही आसानी से आप बना लेंगे, ठीक है। क्योंकि मैथमेटिक्स में ये 0 बहुत परेशान करता है बच्चे को। तो आज की क्लास में कोशिश करते हैं और फिर हम नेक्स्ट इसमें प्रॉब्लम बनाएंगे तो समझ में आएगा। तो देखिए, यहाँ x तो मान लिया जाए, तो किसी वास्तविक संख्या में 0 से डिफाइन करेंगे तो ये अनडिफाइंड होगा, अपरिभाषित हो गया। अपरिभाषित को या इसी को कहते हैं अनडिफाइंड। मतलब क्या, किसी संख्या में 0 से, ऐसे इसी तरह से एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए, जैसे हमको 1 में 0 से भाग देंगे तो क्या होगा, अनडिफाइंड। 5 में 0 से भाग देंगे तो अनडिफाइंड। -2 में 0 से भाग देंगे तो अनडिफाइंड। √3 में 0 से भाग देंगे तब भी अनडिफाइंड। x + 2 में 0 से भाग देंगे तब अनडिफाइंड। 9 + √2 में 0 से डिवाइड करेंगे तब भी अनडिफाइंड। -5 पूर्णांक 1/2 रहेगा तब भी डिवाइड करेंगे 0 से, तब अनडिफाइंड। 1.69 को 0 से डिवाइड करेंगे तब भी अनडिफाइंड, ये भी अनडिफाइंड। 1.333/0 बराबर अनडिफाइंड। 9.2/6 को 0 से डिवाइड करेंगे तब भी अनडिफाइंड। अभी बता ही दिए, 0 से डिवाइड करेंगे तो अनडिफाइंड। m/0 से भी डिवाइड करेंगे अनडिफाइंड। x + y + z/0 से डिवाइड करेंगे तब भी अनडिफाइंड। तो एक बात मोटा मोटी ये कंसेप्ट होना चाहिए, किसी भी संख्या हो इसको जब 0 से डिवाइड करेंगे तो अनडिफाइंड होगा। लेकिन यहाँ पर मामला उल्टा का मतलब, जब शून्य को किसी संख्या से भाग देंगे तो परिणाम शून्य हो जाएगी। मतलब जैसे 0 में 1 से भाग देंगे तो 0, 0 में 5 से भाग देंगे तब भी 0, 0 में 9 से भाग दूँ तब भी 0, 0 में x से भाग दें तब भी 0, यदि 0 में 2.3 से भाग दें तब भी 0, 0 में x से भाग दें या x + y से भाग दें तब भी 0, 0 में 2026 से भाग दें तब भी 0, 0 में 5² से भाग दें तब भी 0, 0 में m + n से भाग दें तब भी 0, 0 में -5 से भाग दें तब भी 0, 0 में 3/7 से भाग दें तब भी 0। मतलब 0 बाय एनी नंबर बराबर 0। तो आशा करते हैं ये दोनों परिणाम, अब दोनों रिजल्ट आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको बार बार देखना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि ज़िंदगी में यदि आप प्रथम बार ये देख रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत ही आराम से पढ़ा रहा हूँ, कोई धड़फड़ी नहीं है, क्योंकि क्लास हम लोग बहुत ही बच्चे के दृष्टिकोण से देखना पड़ता है, एक नेचुरल वे होता है। हम जल्दी जल्दी इसको लिखाएंगे पढ़ाएंगे तो आप लोग जल्दी जल्दी गेन नहीं कर पाइएगा, फिर माथा से ऊपर से गुजर जाएगा। तो मेरा उद्देश्य होता है मैं इतना ही स्पीड से पढ़ाऊँ जो बच्चा समझ सके, क्योंकि देखते हैं बच्चे लोग को या टीचर लोग को यूट्यूब वगैरह पर या कहीं ऑफलाइन क्लास में भी रहता है तो बच्चे को किसी तरह से सिलेबस ख़त्म कर दे, भाई चलो ख़त्म हो गया। नहीं, मेरा उद्देश्य होता है बच्चे सीखे। यदि बच्चे समय पे पढ़ रहा है, घर पे यदि कोई नोट्स बना रहा है तो उसका उद्देश्य होता है बच्चे यहाँ से कुछ सीख के जाए कभी भी। तो अब ये 5 चीज़ समझ गए। तो 0 का मैंने एडिशन सिखा दिया, सब्ट्रैक्शन सिखा दिया, गुणा होता है, भाग और 0 किसी संख्या में। अब अगला जो कंसेप्ट है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो है घात का कंसेप्ट। ठीक है, तो घात में देखिए, घात का मतलब क्या होता है, पावर। घात मतलब होता है पावर, याद रखेंगे, घात मतलब पावर। यहाँ 3-4 कंसेप्ट हैं, एक ही साथ मैं सभी चीज़ को बताने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, सबसे पहला हमारा एक उद्देश्य देखिए, जैसे मान के चलिए कोई संख्या है, गौर से सुनिएगा, कोई संख्या है और कोई संख्या का पावर यदि 0 डाल दिया गया तो वो आंख बंद करके उसकी वैल्यू 1 होता है। क्या समझे?
किसी वास्तविक एक्सेप्ट फिर यहाँ जीरो हो जाएगा, क्योंकि 0 टू दी पावर 0 अनडिफाइंड हो जाता है। तो यहाँ पर हम किसी वास्तविक संख्या का यदि पावर 0 हो जाए तो उसकी मान 1 होता है। तो यहाँ मैं लिखूँगा, उस पर फिर सवाल देखेंगे। तो लिखेंगे किसी वास्तविक संख्या, यदि किसी वास्तविक संख्या एक्सेप्ट 0, मैं क्योंकि 0 भी एक वास्तविक संख्या है, लेकिन 0/0 नहीं होगा। तो किसी वास्तविक चाहे कोई भी हो, लेकिन 0 वहाँ पर मत डालिएगा। तो यहाँ संख्या है, संख्या का पावर 0, तो कितना हुआ 1 हुआ। लेकिन यहाँ संख्या 0 कभी नहीं डाल दीजिएगा, 0 टू द पावर 0, वो फिर 1 नहीं होगा। ये बात आप याद रखेंगे। तो संख्या टू द पावर 0 बराबर 1। तो इसका स्टेटमेंट में जब लिखूंगा तो ऐसे बोलना है, जब किसी वास्तविक संख्या एक्सेप्ट 0 पर यदि घात 0 हो तो उस स्थिति में मान हमेशा 1 होगी। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में जब हम देखेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा कैसे है। सो देखिए, अब एग्जाम्पल देखिए बनाएंगे तो एग्जाम्पल समझ में आएगा कैसे है, किस प्रकार से। तो देखिए हमारे पास 1 के पावर यदि 0 हो तो यहाँ पर आंख बंद के कहिएगा 1 होगा, 0 नहीं होगा। कितने बच्चे 0 डाल देता है? तो 1 के पावर 0 1 ही होगा। यदि हमारे पास 2 के पावर 0 है तब भी 1 ही होगा। x के पावर यदि 0 है तब भी 1 होगा। m का पावर यदि 0 है तब भी 1 होगा। x प्लस 2 दी पावर 0 होगा तब भी 1 होगा। 5x प्लस 9 के पावर यदि 0 है तब भी 1 होगा। तो यहाँ दोनों चीज़ को सूखना है। यदि 1 बराबर ये लिखना पड़ेगा तो लिखेंगे, या इसके बदला ये लिख रहे हैं तो लिख रहेंगे। तो एक बात याद रखेंगे, हमारे पास यदि ऐसा आ जाए 2025 का पावर यदि 0 है तब भी 1 होगी। यदि 2026 है का पावर यदि 0 है तब भी 1 होगा। -1/2 दी पावर यदि 0 होगा तब भी 1 होगा। √3 टू दी पावर यदि 0 होगा तब भी 1 होगा। 5.5 टू दी पावर 0 होगा तब भी 1 होगा। 6.1/2 दी पावर यदि 0 होगा तब भी 1। यानी एनीथिंग्स पावर, कोई भी वास्तविक संख्या, मैंने ऊपर में लिख दिया था किसी वास्तविक संख्या, लेकिन एक्सेप्ट यहाँ पर एक नोट में ज़रूर लिखूँगा। जैसे मैंने 0 टू दी पावर 0, यहाँ 1 कभी नहीं होगा, ये याद रखिएगा। यहाँ 0 टू दी पावर 0 जो होता है वो अनडिफाइंड होता है। इसका एक्सेप्ट केस, इसके बारे में यदि कभी हमको जानने का मौका होगा तो मैं इसके बारे में बताऊंगा ऐसा क्यों होता है। क्योंकि पूरे मैथमेटिक्स में 7 एक ऐसा टर्म होता है जो अनडिफाइंड के रूप में होता है। तो वो क्या है नहीं है उसके बारे में डिटेल्स में बात करूँगा, लेकिन अभी ये एक्सेप्ट याद रखिएगा। 0 टू दी पावर 0 कभी भी 1 नहीं होगा, लेकिन एनी थिंग्स टू दी पावर 0 1 विल बी कंसर्न, श्योर एंड सर्टेन। तो यहाँ पर हमारे पास ये हो गया। इसके बाद और सब है, जितने भी आपको दिमाग में आए, कोई भी संख्या आए, क्योंकि जब मैथमेटिक्स सॉल्व करिएगा, बाबू अभी बता रहे हैं, जब बड़े बड़े मैथमेटिक्स सॉल्व करेंगे किसी चैप्टर में, जब आप जाएंगे और सवाल आएगा तो बहुत ही बारीकी से इसको समझना पड़ेगा। इसलिए आप लोग को मैं बता दिया था, कम से कम ऐसा वीडियो आएगा आपके पास, कुछ वीडियो जो आपको एक एक लाइन और एक एक सवाल आपको कंठस्थ होना चाहिए। तब देखिए सवाल कितना फास्ट बनता है। कितने बच्चे को मैथ से कहें डर लगता है, डर लगने का यही कारण है, बच्चे को ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है। क्यों भागेगा भाई? भागने का यही उद्देश्य है से छोटी छोटी बातें बच्चे को क्लियर नहीं है। कभी तो देखते हैं यहाँ पर एक पूर्णांक का कंसेप्ट नहीं होता है, दशमलव का कंसेप्ट नहीं होता है, भिन्न का जोड़ घटाव गुना भाग लघुत्तम महत्तम का कंसेप्ट नहीं होता है, तो कैसे अच्छा क्वेश्चन बना लेगा? तो इसी बच्चे को ख्याल में रखते हुए ये जो वीडियो है, ये देखा जाए तो जूनियर क्लास से लेकर सीनियर क्लास तक का है। क्लास 1 टू लेकर कंपटीशन तक हम इसको मान सकते हैं। इसलिए सभी बच्चे इसको देखिए, हम लोग देखते हैं। और देखिए हमारे पास यदि देखा जाए तो y टू दी पावर यदि 0 होगा तब भी 1 होगा, m टू दी पावर 0 होगा तब भी, यहाँ पर लिख दिए हैं ऐसे, जैसे 1000 टू दी पावर 0 है
तभी हमारा 1 होगा क्या। तो यहाँ पर इस बातों को ख्याल रखेंगे। लेकिन यहाँ पर किसी वास्तविक संख्या पर यदि 0 हो तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक आप लोग को नोट लिखा देता हूँ, यहाँ पर आप लोग को लिखिएगा। जैसे यहाँ पर घात का हिया, तो एक वेरी इंपॉर्टेंट नोट है। यदि 0 का घात, यदि 0 का घात कोई संख्या है, कोई संख्या है, कोई संख्या एक्सेप्ट, फिर यहाँ पर एक्सेप्ट मानिएगा, एक्सेप्ट 0 तो, एक्सेप्ट 0 तो उसका मान वेरी इंपॉर्टेंट है, भी है। देखिए यहाँ पे किसी संख्या का घात 0 था, लेकिन यहाँ 0 का घात हो रहा है। जिस तरह से मैंने बताया था पिछले इस क्लास में, किसी संख्या को डिवाइड करेंगे 0 से तो अनडिफाइंड होगा, लेकिन किसी 0 को किसी संख्या से डिफाइंड भाग करेंगे तो वहाँ 0 हुआ था। तो सेम टू सेम कंडीशन, यहाँ दोनों बच्चे कन्फ्यूजन नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए किसी संख्या का घात 0 हो रहा था, लेकिन यहाँ पर यदि 0 का घात, अभी हम 0 का घात करने वाला है, तो वहाँ फिर हमारा आंसर, कंसेप्ट सब चेंज हो जाएगा। तो बहुत ही बारीकी से मैं इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश किया है, और मेरे साथ आप बने रहिए, ठीक है। समझना है तो आपको इस वीडियो पर टिका रहना होगा। यदि नहीं सीखना है, आप सीधे थंबनेल देख के सीधे आ गए तो फिर दिक्कत है। आपको इस सीखना है। यदि जीवन में कुछ कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ना है, कुछ जूनियर बच्चे हैं जो 7, 8, 9, 10th क्लास के बच्चे देख रहे हैं, तो इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए आइए हम लोग एकदम 0 लेवल से 0 कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं। पहला दूसरा ही वीडियो मैंने 0 पर डाला, इसलिए क्योंकि 0 से मुझे हीरो बनाना है। 0 से हीरो बनाना है तो 0 को समझना पड़ेगा, तभी हीरो बनिएगा। और जब हीरो बनिएगा तब फिर तो दुनिया आपको सलाम करेगा। ऐसे कैसे सलाम करेगा आपको दुनिया, बताइए। तो आइए इसको थोड़ा गौर से देखेंगे। यदि 0 की घात कोई संख्या एक्सेप्ट 0 हो तो उसका मान हमेशा 0 होगी, 0 होगी, हमेशा 0, 0 होगी। अब देखिए कैसे, तो एग्जाम्पल में देखिए, जैसे मान के 0 का पावर 1, तब आंख बंद करके करना है, 0 है। 0 का पावर x, तब भी कहेंगे 0। 0 का पावर 500, तब भी 0। 0 का पावर 2026, तब भी 0। 0 का पावर 200, तब भी आपका 0। यदि 0 का पावर 1/2, तब भी 0। 0 का पावर √3, तब भी 0। 0 का पावर 1.6, बंद आंख करके। ये सब आप नोट कर लीजिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, जो ये सब दिया गया है, ये क्यों दिए, ये जो मैंने लिखाया, क्यों लिखाया, ये सब आपको याद करना है। और याद जब करेंगे तो अपने आप सवाल बनेगा। यदि छोड़िएगा तो फिर कैसे बनेगा। 0 to the power 1.6, 0। 0 to the power 9, 0। 0 to the power 1000 या 2000 या एक कुछ भी लिखिए, 0। 0 की पावर 2.1/3, 0। तो इस तरह से आपको समझना होगा, ठीक है। तो 0 का घात आप ले समझ गया। अब आइए कुछ और 0 का घात के बारे में देखना है, तो क्या है नहीं है। बहुत ही अच्छा क्लास हमको लगता है, आप लोग को लग रहा होगा। लग रहा है तो मुझे बताइए क्या कंसेप्ट बन रहा है। अब आइए 0 के बारे में थोड़ा और बात समझेंगे। यदि हमसे पूछा जाए, अगला कंसेप्ट है, समझिएगा। यदि हमसे अब एक सवाल हम आपसे पूछते हैं। एक सवाल ये है, 0 का पावर 2026, अभी 2026 चल रहा है, प्लस 2026 के पावर 0 चल रहा है, प्लस 0 गुने 2026 प्लस 0 का पावर 2026 प्लस 2026 के पावर 0 प्लस 0 गुने 2026 प्लस 0 गुने 0 प्लस 2026। इसका मान आपसे मैं पूछ रहा हूँ क्या होगा। अभी जो आपको मैं कुछ समय से जो वीडियो बना रहा हूँ, 0 के बारे में कंसेप्ट दिया,
आप गए किसी एसएससी एग्जामिनेशन में, बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में, अब इस तरह का एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया, आप क्वेश्चन देखेंगे तो करिए अरे बाप रे बाप 2026 है, इसका पावर 0 है, कैसे सवाल बनेगा। बहुत ही आसान है, देखो कुछ नहीं है। यहाँ पर देखिए अभी जस्ट बताया है, यहाँ पर इस सवाल का बताइए तो आंसर क्या होगा। अभी बताएं कि 0 का पावर कुछ भी रहे तो 0 हो जाएगा, तो इसका 0 हो गया प्लस। अभी जस्ट बताएं किसी चीज़ का पावर यदि 0 होता है तो इसका वैल्यू 1 होता है। क्या कंसेप्ट क्लियर हुआ। अभी देखिए, अभी जाके पीछे देखिए, मैंने अभी बताया था आप लोगों को, यहाँ पर सारा चीज़ बताया था। तो देख लीजिए, यदि किसी चीज़ का पावर 0 1 होता है और किसी 0 का पावर कुछ भी हो तो 0 होता है। तो यही तो मैंने बताया था, यहाँ तो बता रहा हूँ। यदि 0 का पावर कुछ भी संख्या हो तो 0 होगा, और 2000 किसी संख्या का पावर यदि 0 होता है तो 1 होता है। और अभी जस्ट बताएं किसी भी संख्या को 0 से गुणा करेंगे, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू 1 हो गया, इसका वैल्यू 0 हो गया, इसका वैल्यू 0 हो गया, प्लस 0, ये 0 है तो 0 ही रहने दीजिए, प्लस 2026। अब जोड़ दीजिए सबको, हो गया। तो क्या हो गया 2026 और प्लस 1 2027 और प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0। अब ये बताएं किसी संख्या में 0 जोड़ने से, कितना भी 0 जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब 2027 आंसर्ड। तो यहाँ देखने को क्या लगता है, बहुत भारी भरकम सवाल लग रहा है, लेकिन आपके पास 0 का कंसेप्ट है तो 1 सेकंड में बना लीजिएगा। क्या बताइए, अच्छा लगा सवाल कि नहीं लगा। तो ये होता है कंसेप्ट 0 का। तो आशा करते हैं आप 0 के बारे में, जहाँ तक मैथमेटिकल कैलकुलेशन में जो 0 का महत्वपूर्ण योगदान था मैंने बताया। अब आपके लिए, क्योंकि इतना देर हमने क्लास लिया है तो कुछ सवाल तो बनता है, तो मैं 5-7 क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आप लोग इसको बनाइएगा। तो चलिए कुछ होमवर्क आपको बारे में छोड़ देता हूँ। पहला 1 क्वेश्चन, 0 गुने 5 प्लस 5 के पावर 0 प्लस 0 के पावर 5 प्लस 5 प्लस 0 माइनस 8 माइनस 0, ऐसा है। इसको बनाना है, कितना होगा। दूसरा सवाल है 8 के स्क्वायर प्लस 2 का पावर 0 गुने 2 प्लस 2 गुने 0 प्लस 0 प्लस 5 माइनस 0 बनाना है आपको। तीसरा 8 माइनस 0 प्लस 10 प्लस 0 प्लस 80 गुने 0 प्लस 0 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 0। चौथा 5 गुने 5 प्लस 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 5 प्लस 5 गुने 0 प्लस 0 गुने 5। और पाँचवा सवाल 6 के गुने 0 प्लस 6 माइनस 0 प्लस 6 प्लस 0 प्लस 0 के पावर 6 प्लस 6 के पावर 0। कितना होगा सारा। अब 1-1 मिनट का सवाल है, आप बताइए सभी का आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में आप जाइए और कमेंट बॉक्स में इस सभी सवालों का आंसर डालिए, तब समझेंगे कितने बच्चे डाल रहे हैं, तब समझेंगे आपने वीडियो पूरा देखा है। तो आशा करते हैं आपको आज की क्लास में 0 का कंसेप्ट बताने की कोशिश किया है। अभी और कुछ है, तो वो सब चीज़ जब हम आगे पढ़ेंगे तो 0 के बारे में और कुछ बताएंगे, लेकिन आपके लिए काम का चीज़ इतना था, उतना जान गए। तो आशा करते हैं मैथमेटिक्स में समस्या लगभग समाप्त हो जाएगी। तो आपने वीडियो लास्ट तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः फिर आपके सामने बहुत ही एक अच्छा टॉपिक लेके प्रस्तुत हूँ। धन्यवाद।